जानना, उसकी सत्यता को समझना, ड्रामा में मेरा पार्ट क्या है इसको समझना, ये 3 प्रकार की सत्यता बाबा ने संडे की मुरली में हमें समझाई थी। तो वास्तव में यही सत्यता है, इसके अलावा बाकी सब क्या है? असत्य। तो सही कहा, इन 3 चीजों को स्मृति में रखे तो पुरुषार्थ तीव्र है। तो अभी हमारा समय हो गया है, हम योग की तरफ चलते हैं। अपने आप को रियलाइज करने के लिए कुछ समय के लिए एकाग्र हो जाते हैं। दिव्य बुद्धि के नेत्र से स्वयं की दिव्यता, स्वयं की स्वच्छता और रिफाइन स्थिति को देखते हैं। अनुभव करें कि मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र में चल रहे ड्रामा में देह रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर एक विशेष पार्ट अदा कर रही हूँ। फील करें कि मैं आत्मा इस देह रूपी कॉस्ट्यूम को डिटैच होकर देख रही हूँ। और रियलाइज करें इस देह के द्वारा जो भी मैं बोलती हूँ वो ड्रामा में एक स्क्रिप्ट है। जो भी स्वभाव, संस्कार, इमोशंस इस मन में चल रहे हैं वो भी ड्रामा की स्क्रिप्ट है। और मैं इस ड्रामा से अलग एक एक्टर, वो आत्मा हूँ जो किसी भी बात के बंधन में नहीं है। इस तन के दुख से मैं अलग हूँ। संबंधों से भी बिल्कुल अलग हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं इच्छा मात्रम अविद्या, जो दुखदायी संस्कार है, स्वभाव है, वो मेरा नहीं है, इस फिजिकल आइडेंटिटी का है, स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है। और ये सब रियलाइज करते करते मैं यहाँ के हर बंधन से लिबरेट होकर धीरे धीरे अपने घर लौट रही हूँ, जहाँ से मैं स्टेज पर पार्ट बजाने आई थी।
अब इस पाठ से फ्री होकर मैं अपने घर जा रही हूँ और वहीं जाकर रोल की टेंशन से परे, रोल के प्रभाव से परे, निश्चिंत स्थिति में बिंदु बनकर, माइंडलेस, थॉटलेस, फीलिंगलेस आत्मा शांति की स्थिति में बैठ जाती हूँ। मेरे सन्मुख मेरे पिता हैं जो सर्वशक्तिवान हैं। उनकी सर्वशक्तियों की मैं अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, इसलिए उनकी हर शक्ति से मैं भरपूर हूँ। स्वतः और सहज मुझे मिल रहा है। बाबा का ज्ञान मुझ में भरपूर है, जो अब बाहर इमर्ज हो रहा है। क्योंकि मैं ड्रामा के पार्ट से बिल्कुल डिटैच हूँ, इसलिए शांत हूँ। भरपूर शांति है मुझ में। थॉटलेस आत्मा, न मन न बुद्धि, मैं मन बुद्धि रहित, स्टिल पॉइंट ऑफ लाइट, निर्विकल्प, निरसंकल्प, संपूर्ण पवित्र। बस बाबा से सब कुछ मुझे मिल गया है। मेरे सन्मुख ज्ञान सूर्य, उनकी उपस्थिति मुझे सर्व खजानों से भरपूरता का अनुभव करा रही है। मैं संपन्न, संपूर्ण स्थिति में पॉइंट ऑफ लाइट, चैतन्य शक्ति, पाप समान स्थिति में स्थित आत्मा हूँ। और मेरी ये संपूर्ण स्टेज वरदानी स्टेज है, जिसमें मैं अपनी सर्व शक्तियों के वाइब्रेशन से पूरे विश्व की सेवा कर रही हूँ। मेरी ये बीज रूप स्थिति ही वरदानी स्थिति है, जिसमें सबको शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का स्वतः ही सहयोग मिलता है। मैं देख रही हूँ
मेरी ही शांति की स्थिति से जो ड्रामा में पाठ चल रहा है, उस पाठ पर भी शांति की किरणें पहुंच रही है और हर आत्मा को प्राप्ति करा रही है। बाबा के पास भरपूरता की स्थिति अपनी अनुभव कर, रियलाइज कर, मैं फिर से एक बार अवतरित होती हूँ। इस कॉस्ट्यूम को पहनती हूँ। अब बहुत सुंदर डिटैच रहकर इस खेल को खेलती हूँ। यही मेरी लाइट माइट फरिश्ता स्थिति है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली है 5/5/77 की, जिसका टाइटल है वरदानी, महादानी और दानी आत्माओं के लक्षण। हमने बहुत बार पढ़ा है कि वरदानी आत्माएं कौन होती हैं, महादानी कौन होती हैं और दानी कौन होती हैं। लेकिन आज हम चेकिंग करेंगे कि मेरी एक्चुअल स्टेज क्या है, वरदानी की, महादानी की या फिर दानी की। और इसी को बाबा रियलाइजेशन कहते हैं। रियलाइज करो कि हम कौन हैं, मैं कौन, मेरी स्टेज क्या। क्योंकि जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं आने का मतलब यही है कि जो मुझ में कमी कमजोरी है वो खत्म नहीं होगी। और जब तक मैं अपनी कमी कमी से लिबरेशन प्राप्त नहीं करूंगी, तब तक मैं अनेक आत्माओं को लिबरेट कैसे करूंगी। तो यही बातें आज की मुरली में प्यारे बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारी आत्माएं हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, चिल्ला रही हैं, बंधन में हैं। तो बाबा को तो उनको देखकर रहम आता है, लेकिन बाबा हमसे पूछते हैं, जो बाबा के साथ मास्टर लिबरेटर का टाइटल लेकर अनेक आत्माओं को लिबरेट करने के निमित्त बनते हैं। उनसे बाबा बात करते हुए कहते हैं कि बच्चे, क्या आपको रहम नहीं आता? अगर आता है तो अपने आप पर रहम करना सीखो, अपने आप को बदलो, तभी हम पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो इस मुरली को हम डिटेल में सुनते हैं, अपने अनादि स्थिति को स्मृति में रखते हुए। क्योंकि बाबा केवल आत्माओं से बात करता है, देह से नहीं। वो आत्मा के अंदर को देखता है, बाहर की देह को नहीं। लौकिक जीवन को नहीं देखता, आत्मा के श्रेष्ठ पाठ को देखता है
और उसी की श्रेष्ठता के अनुसार हमें समझाता है, तो हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखते हुए ही मुरली को सुनेंगे। वरदाता महा वरदानी महादानी बच्चों को देख बाबा बोले, वरदाता बाप अपने वरदानी महादानी और दानी बच्चों को देख रहे हैं। तीनों ही प्रकार के बच्चे बैठे हैं बाबा के सामने, जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है। वह है वरदानी बच्चे। कौन? जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न किया है। खजानों में सारी चीजें आ जाती है, ये आप जानते हैं। जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न नहीं किया है, लेकिन थोड़ा बहुत यथाशक्ति जमा किया है। संपन्न नहीं है, लेकिन कुछ जमा है। वह है महादानी। जिन्होंने जमा नहीं, लेकिन अभी अभी मिला, अभी अभी लिया, उसी समय ही जो कुछ लिया वह दिया, वह है दानी आत्माएं, जो जमा नहीं करते, लेकिन कमाया, कुछ खाया, कुछ दिया। जमा नहीं होता, कुछ आया, कुछ खाया और कुछ दिया। ऐसे तीन प्रकार के बच्चे बाप देख रहे हैं। वरदानी बच्चे स्वयं के जमा किए हुए खजानों को, अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा, निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। क्या किया? जो भी खजाना है, वो खजाना वरदान द्वारा सहयोग की शक्ति से देकर शक्तिशाली बना देते हैं। तो महादानी पुरुषार्थ कराने की युक्तियां या उल्लास, महादानी क्या करते हैं? उनके पास युक्तियां होती हैं पुरुषार्थ कराने की, तो उसके द्वारा उल्लास, उमंग में लाने की युक्तियां बताते हुए कमजोर आत्माओं द्वारा पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनते हैं। वो उमंग उल्लास में आ जाती हैं युक्तियां सुन के, और फिर अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर लेती हैं। तो स्मृति दिलाते हुए समर्थी में लाने के निमित्त बनते हैं। समर्थी का अनुभव आत्माएं करती हैं कैसे? स्मृति के द्वारा। अपनी शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते। युक्ति बताई, स्मृति आई, तो समर्थी दिलाने के निमित्त बन जाते हैं वो महादानी। लेकिन शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, क्योंकि वो संपन्न स्टेज के नहीं है ना, भरपूर नहीं है ना, इसीलिए शक्तियों का सहयोग नहीं दे पाते, लेकिन रास्ता स्पष्ट दिखाने के निमित्त बनते हैं। ऐसे करो, ऐसे चलो, इस तरह मार्गदर्शन कराने के निमित्त बनते हैं। अच्छा, ये तो था महादानी। अब बाबा बात कर रहे हैं दानी बच्चों की। जो सुना, जो अच्छा लगा, जो अनुभव किया, वह वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। इसमें फर्क है। देखो, ऊपर महादानी बच्चों की जब बाबा ने बात की, तो बाबा ने युक्तियों की बात की कि पुरुषार्थ कराने की युक्तियां बताते हैं। और दानी बच्चे जो अच्छा लगा, जो सुना,
जो अनुभव किया वह वर्णन आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बनते हैं। तो इन दोनों में फर्क है। लेकिन मार्गदर्शन कराने वाले व अपने शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। क्या नहीं कर सकते? शक्तियों के सहयोग द्वारा श्रेष्ठ नहीं बना सकते, महादानी नहीं बन सकते। तो पहला नंबर है सहयोग देने वाले, दूसरा मार्गदर्शन कराने वाले। अच्छा, मार्गदर्शन भी वही करा सकता है ना जिसने अनुभव किया हो, अनुभूति की हो। जैसे कोई परिस्थिति आती है तो ज्ञान के आधार पर या फिर जो भी बाबा से उन्होंने खजाने प्राप्त की हैं, भले वो कम है, उनके आधार पर अनुभूतियां करते हैं वो आत्माएं। और जो आत्मा अनुभूति करती है वो आत्मा फिर रियलाइज करती है कि मेरे अंदर क्या कमी है और क्या नहीं है, या फिर ये स्थिति को अगर मुझे प्राप्त करना है तो मुझे उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है। तो फिर वो अनुभव में रहती है, तो वो अनेक आत्माओं को भी गाइड कर सकती हैं कि आप ऐसा कीजिए तो फिर आप इस पुरुषार्थ को से इस प्राप्ति को कर सकते हैं। लेकिन दानी बच्चे क्या होते हैं, बस सुनते हैं, सुनने में जो अच्छा लगा उसको थोड़ा सा अनुभव किया और फिर वही वर्णन कर दिया। मतलब अपने मनन चिंतन से उन्होंने अपना अनुभव नहीं बनाया उसको। और तीसरा है मार्ग बताने वाले। अब तीनों में अपने से आपको देखो कि मैं कौन। रियलाइजेशन करना है। किसको? किसको करना है रियलाइजेशन? सेल्फ को। सेल्फ कौन है? संपूर्ण नहीं, नेम नहीं, पर्सन आइडेंटिटी नहीं, सेल्फ यानी आत्मा को रियलाइज करना है। सेल्फ रियलाइजेशन यही कोर्स चल रहा है जिससे अब तक जो कमी रह गई है उससे स्वयं को लिबरेट कर सकेंगे। जैसे बाप लिबरेटर, वैसे बच्चे भी मास्टर लिबरेटर हैं, लेकिन पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे। या इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को भी लिबरेट कर अपने स्वस्वरूप और स्वदेश को स्वमान में स्थित कर सकेंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, स्व को, सेल्फ को लिबरेट करना क्या? जैसे मैं ये पार्ट बजा रही हूँ, इस बॉडी के अंदर मैं पार्ट बजा रही हूँ, तो मन बहुत सारे संकल्प करता है। ठीक है, हम बाहर की परिस्थितियों को तो देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि ये ड्रामा का पार्ट है, लेकिन अपने मन के संकल्पों को भी साक्षी होकर के देखो, तो वो मन जो है ना बड़ी चंचलता में लेकर के आता है और बहुत सारे बंधनों में बांध लेता है हमें। फिर मैं बाबा के पास इस शरीर से न्यारे होकर अपने आप को बाबा के पास बैठा लूं परम धाम में, वो स्थिति नहीं बनती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि मन का जो संकल्प है, मन जो संकल्प कर रहा है उससे भी हमें डिटैच होना है। तो इसको बाबा कहते हैं लिबरेट करना सेल्फ को, कि मैं आत्मा इस पार्ट से डिटैच हूं। यानी मन के संकल्पों का भी जो बाजा बज रहा है ना, जो मन चुरपुर कर रहा है, जो मुझे बंधन में बांध रहा है, हाँ, जिसके आधार पर मैं अपनी आइडेंटिटी बना लेती हूँ और फिर दुख फील करती हूँ। तो अपने आप को लिबरेट करने के लिए मुझे मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव, देह, संबंध, इस पुरानी दुनिया, सबसे अपने आप को डिटैच कर लिबरेशन की स्थिति में, यानी कि बाबा के पास परम धाम की स्थिति में स्थित कर लेना और अपने एक्चुअल स्वरूप को देखना कि वास्तव में मैं कौन हूँ, हाँ, मैं कैसी हूँ, उसको अनुभव करना ही लिबरेशन कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि पहले सेल्फ लिबरेटर बनेंगे, तब औरों को लिबरेट कर अपने स्वस्वरूप और स्वदेश को स्वमान में स्थित कर सकेंगे। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन के वश में है। चारों ओर की आत्माएं, कोई तन के दुख के वशीभूत, कोई संबंध के वशीभूत, कोई इच्छाओं के वशीभूत
और कोई अपने संस्कार जो कि दुखदायी संस्कार है, दुखदायी स्वभाव है। दुखदायी का मतलब आप समझ जाए कि जब मैंने मन के भीतर छुपे हुए संस्कार स्वभाव से अपनी पहचान बना ली, तो मेरी फीलिंग्स कैसी होंगी? दुख की होंगी। तो दुखदायी संस्कार स्वभाव किसके हैं? मेरे नहीं हैं, पार्ट के हैं। जो मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ ना, इसके अंदर जो स्मृति थी, उस स्मृति के अंदर जो संकल्प है, हाँ, वो स्वभाव संस्कार के, वो मुझे दुख देते हैं बार बार। तो उनके दुख के वशीभूत कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के अशांति में भटकने के दुख वशीभूत, कोई जीवन का लक्ष्य स्पष्ट न होने के कारण परेशान, कोई पशुओं की तरह खाया पिया जीवन बिताया लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं, कोई साधना करते, त्याग करते, अध्ययन करते, फिर भी मंजिल को प्राप्त नहीं होते, पुकारने चिल्लाने के ही दुख के वशीभूत। ऐसे अनेक प्रकार के बंधनों वश, दुख शांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहते हैं। ऐसे आत्मा के नाते भाइयों को दुखी देख रहम आता है, दिखाई देता है। आत्माओं के दुख में जीवन को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, देखने आता है। वह अपने में बिजी हो, लौकिक रीति से जीवन में बचपन का समय, पढ़ाई का समय अपने प्रति होता है। बच्चे होते हैं तब होता है ना, अपनी पढ़ाई करो, खाओ पियो मस्त रहो बस। तो वो सारा समय बचपन का अपने प्रति ही होता है। उसके बाद रचना के प्रति समय होता है, अर्थात दूसरों के प्रति जिम्मेवारी का समय होता है। मतलब अपने शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की जिम्मेवारियां होती हैं। अलौकिक जीवन में भी पहले स्वयं को परिपक्व करने का पुरुषार्थ किया ना बाबा ने, हमें उंगली पकड़ के चलाया बच्चा समझ के, बड़े हंसी खुशी में रहे हम। अपने प्रति ही सारा समय कि मुझे अपने अंदर शक्ति भरनी है, मुझे योग का बल जमा करना है, मुझे पढ़ाई को समझना है, दिया ना अपने लिए समय। परंतु अब क्या है, विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति, बड़े हो गए ना हम, तो माँ बाप बच्चों से उम्मीद करते हैं ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे अब घर का परिवार का सारा भार संभाल ले। तो अभी बाबा भी हमसे ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि बच्चे आप तो विश्व कल्याणकारी हो ना, तो अब आपका कर्तव्य क्या है? विश्व की आत्माओं प्रति और निजी परिवार के प्रति, इनमें से आपको चूज करना है। विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है, क्योंकि हम अलौकिक जीवन में आ गए ना, तो अलौकिक जीवन में हमारा पूरा विश्व ही परिवार है, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो, है ना। क्यों है पूरा विश्व परिवार हमारा? क्योंकि बेहद का बाप जो है ना, उसके हम बच्चे हैं। हाँ, बेहद का बाप मतलब पूरे विश्व का बाप। तो बेहद के परिवार के हो, तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता? हम्म, अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता? बाबा पूछ रहे हैं। तो अभी रहम दिल बनो। अगर मन बोल रहा है कि नहीं आता बाबा हमें तो रहम, तो चेकिंग करो अपनी। बाबा कह रहे रहम दिल बनो। और अगर हम कह भी रहे ना कि बाबा रहम आता है, तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि कर क्या रहे हो फिर, अगर रहम आता है तो उनके दुखों को दूर क्यों नहीं करते हो? तो इसीलिए हमने अभी तक अपने प्रति ही स्वयं को रहम दिल नहीं बनाया है, तभी हम दूसरों के प्रति रहम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर अपनी चेकिंग की जरूरत है। मास्टर रचता बनो।
रचना करने वाले रचयिता। तो स्वयं कल्याणकारी नहीं, लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। अपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन। वृत्ति दृष्टि स्मृति अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। सूर्य क्या करता है? सूर्य आता है, अपनी सारी किरणें फैलाता है, हाँ, और जहां जहां उसकी किरणें फैलती है वहां वहां का अंधियारा दूर हो जाता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं जो अशांति का अंधियारा फैल गया है ना, उनको अपनी शुभ भावना से खत्म करो, श्रेष्ठ संकल्प का सूर्य जलाओ, अपने जीवन में गुणों की धारणाओं से चेंज करो, है ना। तो ये सारी बातें हमें बाबा समझा रहे हैं। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्यवन दुखी आत्माओं पर रहम करो। तो आज हमारा क्या टाइटल है? मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य क्या करता है? दृष्टि वृत्ति स्मृति द्वारा चेंज करता है। मास्टर ज्ञान सूर्य क्या करता है? जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा परिवर्तन करता है। मास्टर ज्ञान सूर्य एक स्थान पर रहते हुए चारों तरफ का अंधकार दूर करता है। मास्टर ज्ञान सूर्य क्या करता है? रहम करता है। तो स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। स्वयं को भी नहीं भूलो, विश्व की सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है? विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व की परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोगों का चक्कर लगा सकते हो तो विश्व का चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है? जैसे पहले के योग्य राजा सदा अपने राज्य का चक्कर लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। ये सब किससे सीखे? सब रीति रस्म का फाउंडेशन संगम का समय है। संगम निवासी ब्राह्मण है, इसीलिए ही अब तक भी कोई रहम रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाए रस्म सीखे हैं, आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो। इसीलिए मास्टर रचता बन विश्व की देखरेख करो। समझा क्या करना है? अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय और शक्तियों को सेवा में सफल करो। अच्छा, सदा सर्व खजानों को सफल करने वाले, स्वयं और विश्व प्रति का बैलेंस रखने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रहम दिल, सदा सर्व प्रतिशयों की भावना और कामना रखने वाले ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मास्टर ज्ञान सूर्य बनाने वाले रहम दिल बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो यहीं तक रुकते हैं हम। अभी 1 मिनट मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित होते हैं और उसके बाद डिस्कशन करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। अभी आप शेयर कर सकते हैं मुरली के पॉइंट्स। दीप्ति सिस्टर, आप बोल सकते हैं। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि जो हमें अपनी कमी कमजोरी से अपने आप को ही लिबरेट करना है, क्योंकि जो हमारी कमी कमजोरी है, हमारे स्वभाव संस्कार हैं, वो ही हमें परेशान करते हैं। तो हम उनसे युद्ध करते रहते हैं, उनसे युद्ध करते रहते हैं, तो अपने आप को लिबरेट नहीं कर पाते। तो उनसे युद्ध करना खत्म करेंगे, अपने आप को देखेंगे, उन कमी कमजोरियों को मिटाएंगे, उनसे लिबरेट होंगे, तभी तो हम किसी और की सेवा कर सकेंगे। तो अब अपने में ही नहीं समय बिताना है, अब औरों की जो स्थिति है इस दुनिया में, लोग दुखी बैठे हैं, उनको शांति देनी है, मास्टर सुखदाता बनना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। तारा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति आत्मा। तो बाबा ने आज तो पहले बताया है कि अपने आप को रियलाइज करो। देखो 3 कैटेगरीज बाबा ने बताया, वरदानी, महादानी और दानी। तो जो वरदानी होते हैं वो शक्तियों से संपन्न, संपूर्ण संपन्न होते हैं, उनमें सर्व शक्तियाँ होती है और वे कमजोर आत्मा को अपने शक्तियों से शक्तिशाली बना देते हैं। और जो महादानी होते हैं वे उसमें कुछ कुछ शक्तियाँ होती है, वो सर्व संपन्न नहीं है, लेकिन उनके पास युक्तियाँ होती है, वो अपने युक्तियाँ बताते हैं और उन युक्तियों से वो सहयोग देते हैं, वो मार्गदर्शन दिखाते रहते हैं और उनसे वो प्राप्ति करवाते हैं आत्माओं के। और जो दानी होते हैं, जो थर्ड कैटेगरी होते हैं, वो तो आकर्षित करते हैं कि देखो देखो हम ऐसा किया तो हमारा ये प्राप्ति हुआ, तो आप भी आओ आओ और ये ऐसे करो, आपका भी ऐसे ऐसे आपका भी ऐसे सफल हो जाएगा। तो ये तीसरी मार्ग वाले हैं और इनका जो जैसे कुछ मिला, अभी मिला और अभी अपने ऊपर कुछ यूज किया और जो कुछ बचा वो दूसरे को शेयर कर दिया, तो उनके पास कुछ रियली में बचता नहीं है। तो 3 कैटेगरीज में बाबा ने बता करके ऐसे बताया है। और तो जी बाबा ने बोला कि हाँ ठीक है, ओम शांति। क्या आप में से किसी ने रियलाइज किया कि हम वरदानी बच्चे बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करें और क्या करें? अगर मुझे वरदानी मूर्त बनना है, वरदानी स्टेज प्राप्त करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? आपका किसी का चिंतन चला है तो आप शेयर कीजिए। तेजल सिस्टर, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, मैं वही सोच रही थी कि तीनों का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद जो तीसरे से शुरू करते हैं हम, दानी से, तो हम सभी बच्चों ने जो सुना है अब तक बाबा का ज्ञान, सब अच्छा भी लगा है और हम सब उसको एक्सपेरिमेंट करते भी है, जो अनुभव करते हैं। तो परमात्मा का भी अनुभव किया है, आत्मा का भी अनुभव किया है और ड्रामा ड्रामा के सीनरी और ड्रामा क्या क्या हमारे सामने लाता है हर हर घड़ी, वो भी अनुभव किया है। तो बाबा ने ये कहा कि जो आपने सुना, अच्छा लगा, अनुभव किया, वो वर्णन द्वारा आत्माओं को बाप तरफ आकर्षण करने के निमित्त बने। तो हम नई आत्माओं को तो हम यही कहते हैं कि हाँ ये देखिए ये है, हमें ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद सुख शांति मिली, इतने शक्तियां, इतने काम हो गए, हम इतने जल्दी घबराते नहीं है, मैं आत्मा हूँ। ये जो भी हमने अब तक सुना है और अनुभव किया है वो हम शेयर करते हैं और दूसरों को ज्ञान में लाने के निमित्त बनाते हैं, निमित्त बनते हैं हम। लेकिन बाबा ने कहा कि मार्गदर्शन कराने वाले वह अपने शक्तियों के सहयोग द्वारा किसी को श्रेष्ठ बनाने वाले महादानी नहीं बन सकते। तो
इसमें और जो नंबर 1 आत्मा है उसमें डिफरेंस ये पता चला कि नंबर 1 जो वरदानी बच्चे हैं वो उन्होंने क्या किया, बाबा ने जो भी खजाने दिए उन सबको अपने में पहले तो भरा, उन सबको अनुभव किया, एक्सपेरिमेंट कर करके एक्सपेरिमेंट किया, और फिर जब भी दूसरों के सामने जाते हैं तो उसको क्या चाहिए वो उसको एग्जैक्टली वो ही सिर्फ दे करके उसको ज्ञान में लाने तक और उसकी पालना करने तक उसका हाथ पकड़ा। मीन्स जो भी शक्ति देकर कमजोर को शक्तिशाली बनाते हैं। मीन्स पहले जो अज्ञानी आत्मा आती है वो तो कुछ नहीं जानती ना, तो उनको अपने सहयोग की शक्ति देकर उनको शक्तिशाली बना देते हैं। तो ये है तीसरे और नंबर 1 के बीच का डिफरेंस। और भी ऑफ कोर्स बहुत सारी डिफरेंस है, लेकिन नंबर 1 हमें बनना है और हम सभी आई एम श्योर इस लक्ष्य की तरफ ही चलते हैं। ओम शांति। प्रश्न ये है कि वरदानी स्थिति के लिए मैं क्या करूं? राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया कि बचपन का समय अपने प्रति होता है स्टडी करने के लिए, फिर उसके बाद का जो समय वो परिवार के प्रति होता है। बाबा कहते तुम बेहद परिवार के, बेहद बाप के बच्चे हो। तुम्हारा जो भी समय है वो विश्व कल्याण के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी जो भी भावना है, सेवा भावना, वो विश्व कल्याण के प्रति, क्योंकि विश्व भी बाबा कहते तुम्हारा ही परिवार है। क्या तुम्हें अपने परिवार के प्रति रहम नहीं आता? तो बाबा कहते रहम दिल बन, विश्व कल्याण बेहद सेवा के प्रति अब तुमको सोचना चाहिए। ओम शांति। कैसे सोचेंगे हम विश्व कल्याण के प्रति? ये तो पता ही है, हमें सोचना चाहिए, ये भी पता है वरदानी बनना चाहिए, लेकिन उसका प्रोसेस क्या? किसी किसी का माइंड। अच्छा कापी सिस्टर आप बोलिए। शांति दीदी, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि वरदानी मूर्त कैसे बनेंगे, तो जैसे अभी ब्रह्मा बाबा ही कर्मातीत हुए और लक्ष्मावतन से कर रहे हैं ना सभी सेवा, तो ऑल वी हैव टू डू इज फॉलो ब्रह्मा बाबा, उनके फुटस्टेप को हमें फॉलो करना है। और जो बाबा वरदान देते हैं ना उसका स्वरूप बनना है, तो ऑटोमेटिकली वरदानी मूर्त बन जाएंगे। शांति। वरदानी मुहूर्त का अर्थ हमने क्या समझाया है? क्या हम समझ गए हैं वरदानी मुहूर्त क्या है? क्योंकि अभी तक जो मैं सुनना चाह रही हूँ ना वो किसी ने शेयर नहीं किया है। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे इसमें बाबा ने मतलब है कि पहले खुद पे हमें अपने आप को मतलब भरपूर बनाना होगा, तभी हम दूसरे के वरदानी बन सकते हैं। अगर हम खुद में ही भरपूर नहीं हुए तो हम वरदानी नहीं बन सकते। ओम शांति। मैं बोल सकते? ओम शांति। ओम शांति। आप मुझे सुन पा रही हो? एक मिनट, आप एक मिनट सुनिए। हम बाबा के बच्चे हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, है ना? तो हम अपनी मर्यादा को ना ध्यान में रखें कि जब कोई एक भाई बहन बोलते हैं ना, तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए हम उनकी बात को सुने विदाउट एनी इंटरप्शन। क्योंकि अगर बीच में कट कर दिया तो उन भाई बहन के बोलने का भाव क्या है हम वो समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने डिस्कशन के टाइम पे भी देखा था कि बीच में शेरू भाई जी की बात को काट दिया गया था। तो प्लीज अपनी मर्यादा में हम सब रहेंगे ना, तो हम सबसे एक दूसरे से सब गुण उठा सकते हैं ये वाला। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब कोई एक बहन या भाई बोल रहे हैं तो आप ना बोले बीच में, आप हैंड रेज कीजिए और अपने टर्न का वेट कीजिए, अब सबको मौका मिलेगा, ठीक है ना? तो बोल सकते हैं जिन्होंने माइक अनम्यूट किया है। अनीता सिस्टर आप बोलिए। हाँ जी दीदी, तो मैं यही कह रही थी कि पहले सर्व शक्तियाँ खुद में भरेंगे, और फिर इसमें जो मेरा चिंतन चला है तो वो ये चला है कि हम जो बाबा का एक जो वो है स्लोगन कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखो, तो हमें अपनी श्रीमत को ही हर समय फॉलो करना है।
उसके बाहर हमें जाना ही नहीं है, तो हम ऑटोमेटिक ही फिर भरपूर होते चले जाएंगे और फिर भरपूर होने के बाद हम वरदानी भी बन सकते हैं। ओम शांति दीदी। जो मैंने समझा है इतना, और आप थोड़ा सा इसे क्लियर कर देना। बहुत सुंदर। आशा सिस्टर अब बोल सकते हैं। आशा बहन। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हो सिस्टर? हाँ ओम जी, हाँ शांति। बोलिए। आप मुझे बोलिए। सुन पा रहे हो? हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं, आप बोल हाँ, सकते हैं। जैसे कि वरदानी में टाइटल भी बाबा ने वरदानी बनने के लिए कहा है, तो वरदानी बनने के लिए हमें पहले वरदानों से भरपूर होना पड़ेगा। उसका अनुभव हम जितना करेंगे, तो वाइब्रेशन के जरिए या हमारे मन का अच्छा माफ कीजिए सिस्टर, आपकी आवाज हमारे पास क्लियर नहीं आ रही है। दीप्ति सिस्टर आप बोलिए। जी ओम शांति। तो मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ, प्रैक्टिकल रूप में सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना नहीं हो पाती है। और जब भी हम अपने स्वभाव संस्कार के थोड़े थोड़े वश होते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वश होते हैं, और फिर उनके प्रति व्यर्थ चलता है। तो जब तक व्यर्थ और आत्माओं के प्रति चलेगा, शुभ भावना शुभकामना उनके प्रति नहीं होगी, तब तक हम उनको दे ही नहीं पाएंगे। तो उनको देना है तो पहले तो उनको शुभ भावना शुभकामना उस लेवल पे अपने आप को लाना है कि आपका व्यर्थ ना चले, और आप सबको शुभ भावना शुभकामना, जैसे बाबा कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा परिवार है, उस नजरिए से, उस दृष्टि से आप सबको देख पाए। ओम शांति। कविता सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे आपने प्रश्न पूछा वरदानी मूर्त कैसे बने, तो वरदानी मूर्त बनने के लिए पहले जो पाठ बाबा ने पढ़ाया है आत्मा का, पहले वो हम उसमें परफेक्शन लाए, क्योंकि जितनी हमारी आत्मिक स्थिति होगी, बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा, और हमारी वृत्ति भी पावरफुल होगी, क्योंकि कल की मुरली में वरदानी माना वृत्ति से सेवा करने वाली, तो ये कहा था बाबा ने। तो जितनी हमारी वृत्ति पावरफुल होगी, ऑटोमेटिक जिसको जो चाहिए वो ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो ये पुरुषार्थ हमको करना है। फर्स्ट लेसन जो है आत्मा का, उसे पक्का करना, आत्मिक स्थिति में रहना, तो हमारी वृत्ति पावरफुल बनेगी और उससे वरदानी मूर्त बनेगी। ओम शांति। बहुत सुंदर, शुक्रिया बहन। गैलेक्सी A50, आप अपना नाम बताएं पहले, आप ओम शेयर शांति। कीजिए। गायत्री नाम है मेरा, मैं सेट नहीं कर पा रही अपना नाम इसमें। ओके, ठीक है, आपने कहा है बोलिए। ये हमें बताना है कि वरदानी मूर्त बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो वरदानी मूर्त का मतलब यही होता है कि जो सर्व खजानों से संपन्न हो, और जो स्वयं भी संपन्न है और दूसरों को भी संपन्न कराने की क्षमता रखता है, उसको हम वरदानी मूर्त कहेंगे। और वरदानी मूर्त बनने के लिए हमें सारी शक्तियां, सारे गुण, सारे बाबा के खजाने अपने अंदर धारण करने होंगे। उसके लिए हमें सबसे बड़ी बात है कि व्यर्थ से मुक्त होकर और अपने आप को बाबा को समर्पित करके, बस मैं बाबा का, बाबा मेरा, या मैं कौन, मेरा कौन, की जो बातें बड़ी दीदियों से और दादियों से सुनते आए हैं, उनमें अगर हम अपने आप को पूरी तरह से रमा लेंगे, तो हम वरदानी मूर्त बन के आगे निकल सकते हैं। नहीं तो हम महादानी बनकर वही हो जाएगा कि कभी किसी को सेटिस्फाई कर पाएंगे, कभी किसी को नहीं कर पाएंगे, और निमित्त बिल्कुल बने सही। रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे बस। थैंक यू दीदी, बिल्कुल आपने सही। चेंज कर दिया। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू बाबा। जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति। हम बाबा के बच्चे हैं, और बाबा के बच्चों का और बाबा का पूरा परिवार है। बाबा का ऐसा कहना है कि पहले खुद का कल्याण करो और बाद में विश्व कल्याण करो, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं, पूरा विश्व बाबा का है। ओम शांति। पूरा विश्व बाबा का है, और हम बाबा के बच्चे, बाबा की सेवाओं के निमित्त है, तो विश्व हमारा भी हो गया।
अब हमें विश्व कल्याण करना है। जब तक अपना नहीं समझेंगे तब तक कल्याण की भावना आएगी। काफी सिस्टर बोली है। नहीं, ओके, दीदी बोल रही हूँ। अच्छा बोलिए बोलिए। दीदी आप ही बताइए, आपका क्या था कहने को। हम बताएं? अभी चिंतन कर रहे थे तो चिंतन करते करते समझ में आया कि जैसे सिस्टर ने कहा ना, अपना आत्मिक स्वरूप पहले तो फिक्स होना चाहिए, स्मृति में होना चाहिए। तो जब आत्मा अपनी ओरिजिनल सत्य के अंदर स्थित रहती है, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है? मेरी ओरिजिनलिटी है कि मैं परमात्मा के पास परम धाम में चमकता हुआ सितारा सदैव ही भरपूर हूँ। कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, हर खजाने से वो आत्मा भरपूर है। जब वो उसके संपन्न संपूर्ण स्वरूप की स्मृति हमें हमेशा रहती है, जैसे बाबा कहता है नेचुरल नेचर बन जाए आपका। हाँ, तो ये स्मृति, ये स्थिति मेरी एवरी टाइम रहे कि मैं कौन हूँ, मैं इस पार्ट से अलग हूँ। मैं पर्सन आइडेंटिटी में नहीं जाऊं। मैं अपने आप को कॉपी क्यों समझती हूँ? मैं हो ही नहीं कॉपी, मैं तो एक संपन्न संपूर्ण स्वरूप में आत्मा हूँ। मैं इसी संपन्न स्वरूप में जब ड्रामा को डिटैच होकर देखती रहती हूँ, ड्रामा में सब कुछ चल रहा है, मेरा रोल चल रहा है, हर कुछ मैं कर रही हूँ, कर्म में भी आ रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ, स्क्रिप्ट के अनुसार डायलॉग भी बोल रही हूँ, लेकिन मेरी स्मृति में सदैव मेरी ओरिजिनलिटी रहे। हाँ, जैसे अमिताभ बच्चन रोल प्ले करता है किसी पिक्चर में कुछ, किसी पिक्चर में कुछ, तो उस रोल को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाता है, वो रोल निभाता है, लेकिन वो डिटैच रहता है। घर जाता है तो वो अमिताभ बच्चन ही है, ना कि फिर वो अ, विजय के नाम से जाना जाए या कालू कालिया के नाम से जाना जाए, ऐसा नहीं। तो मेरी ओरिजिनलिटी मुझे एवरी टाइम रिमेम्बर रहे, याद रहे। और जब मैं ओरिजिनलिटी में हर वक्त रहती हूँ ना, तो मुझे किसी से मांगने की दरकार नहीं है। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है बाबा मेरी हेल्प कर दो। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे शांति दे दो, या फिर मेरा मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि आत्मा तो अनुभवों से परे है। आत्मा तो संकल्प चलाती ही नहीं है, वो तो निरसंकल्प है परम धाम में, उसका तो अपना कोई थॉट है ही नहीं। तो मेरी जब वो संपन्न संपूर्ण स्वरूप की स्थिति मुझे याद रहती है, तब मैं संपन्नता की स्टेज में हूँ। और वो स्टेज मेरी बाबा से कनेक्टेड स्टेज है। मैं बाबा के नजरिए से, बाबा के ज्ञान से, बाबा के पास बैठकर इस ड्रामा की हर सीन देखते हुए डिटैच हूँ। तो जब मैं डिटैच हूँ तो मेरी शक्तियां वेस्ट होती ही नहीं है, मेरे संकल्पों का खजाना वेस्ट होता ही नहीं है, मेरी कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती, व्यर्थ होती नहीं है। तो मैं एवरी टाइम भरपूरता का अनुभव करती हूँ। और मेरे भीतर की भरपूरता फिर रिफ्लेक्ट होती है चारों ओर, यानी कि शक्तियां अनुभव होती है मुझ आत्मा से अनेक आत्माओं को। मैं फिर जब उसी स्मृति में रहते हुए कुछ इस कॉस्ट्यूम के द्वारा कुछ बोलूंगी ना, तो वो इतना प्रभावशाली होगा, उस शब्द में इतनी शक्ति होगी कि वो सामने वाले को अपने आप ही शक्तियों का अनुभव करा देगी। मैं किसी को इस कॉस्ट्यूम के द्वारा दृष्टि दूंगी ना, तो मेरी स्थिति कौन सी है, संपन्नता की स्टेज में किसी को दृष्टि से देखूंगी, दृष्टि दूंगी, तो ऑटोमेटिकली उसको दृष्टि से शक्तियों की संपन्नता की अनुभूति होगी, उसको शक्तियों की प्राप्ति होगी। तो वो है हमारी वरदानी स्टेज। और महादानी में क्या होता है कि जैसे मैं अपने बाकी सब कर्म कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे सामने कोई परिस्थिति आती है या फिर जब मुझे समय लगता है, तब मैं क्या करती हूँ, अपने आत्मिक स्वरूप में बैठती हूँ, फिर मैं अपने आप को बाबा से कनेक्ट करती हूँ। तो मैं उस वक्त बाबा से अपनी शक्तियों को अपने भीतर भरती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब मैंने बाबा से योग लगा लिया, मैं बाबा से कनेक्टेड हो गई, अपने ओरिजिनल स्वरूप को अनुभव कर लिया, फिर मैं वापस कर्म में आ गई, तो फिर मैंने वापस से अपने आप को ये फिजिकल आइडेंटिटी समझना शुरू कर दिया, मैं देह भान में आ गई। और फिर बार बार मैं अपनी शक्तियों को लूज करती गई, कभी कुछ व्यर्थ संकल्प बोला, कभी कुछ संकल्प रचा, और कुछ मैंने बोला व्यर्थ, तो मेरी शक्ति खत्म होती गई, यानी कि मेरे खजानों में भरपूरता नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं अनेक आत्माओं को वो शक्तियां अनुभव नहीं करा पाती, क्योंकि मेरी खुद की वेस्ट हो रही है, मेरी एनर्जी लीकेज पे है।
है ना। तो वो एवरी टाइम जो आत्मा बाबा से कनेक्टेड रहती है और कनेक्टेड रहकर साक्षी होकर के रोल को प्ले करती है, हर बात से डिटैच रहते हुए वो संपन्न स्टेज को अनुभव करती है, तो फिर वो जब भी ड्रामा के पार्ट को प्ले करती है तो उससे शक्तियों की अनुभूति हर एक आत्मा को होती है। तो ये दो स्टेज हो गई कि जो एवरी टाइम कनेक्टेड है वो वरदानी मुहूर्त, वो एवरी टाइम संपन्नता का अनुभव करेगी। और जो बस वैसे तो देह भान में है लेकिन योग करना है, मुझे पुरुषार्थ करना है, ये सोच के कुछ टाइम के लिए बाबा से कनेक्टेड होती है, तो फिर वो संपन्नता की स्टेज नहीं होती। इसीलिए बाबा कहता है कि एक एक सेकंड अपना यूटिलाइज करो, आपका वेस्ट ना जाए। हमारा चिंतन तो ऐसे चला है, बाकी इसको और कोई मॉडिफाई कर सकते हैं तो कीजिए। दीदी मैं कुछ कहना चाह रही थी, बोल सकती हाँ हूँ? जी, हाँ जी बोलिए। दीदी अभी 2-1 दिन पहले यहाँ ना हमारे सेंटर पे चक्रधारी दीदी आई थी, तो उन्होंने एक बात कही थी वो जो हमें बहुत मतलब छप गई है एक बुद्धि पे, कि बोल रही थी मैं कि बाबा ने जब हम मिले तो बाबा बोले आप कौन हो? तो मैं बता रही थी कि मैंने बोला मैं आत्मा हूँ, बस आत्मा ही हो? नहीं, आत्मा नहीं, शुद्ध आत्मा कहो उनको। फिर मैंने बोला शुद्ध आत्मा, कि नहीं बस इतना सा ही, नहीं अपने आप को पवित्र आत्मा कहो। तो उनको मैंने फिर 2 बोले, बस शुद्ध आत्मा और पवित्र बोले। तो बाबा फिर बोले कि बस इतना सा ही। तो फिर दीदी ने मतलब जो बात कही है कि हमें चलते फिरते भी ये स्मृति रहे कि मैं अपने जो गुण है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये जो हम चलते फिरते अगर इसका अभ्यास करते रहेंगे, अभ्यास मतलब स्मृति में रखेंगे, तो ये भी एक मतलब मैं पुरुषार्थ ऐड कर तो रही हूँ मैं अभी 2-4 दिन से इसको, लेकिन वरदानी बनने के लिए दीदी ये भी एक मतलब पुरुषार्थ इसमें ऐड कर सकते हैं। यही तो है पुरुषार्थ, और क्या है। अपनी ओरिजिनल, अब बाबा ने हमें अभी संडे की मुरली में क्या समझाया, हाँ अपनी जी। सत्यता, स्वयं का सत्य स्वरूप, पहला पाठ। तो इसी को पक्का ही तो करना है, यही तो समझना है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को यही समझ लेते हैं कि मैं तो ये देही हूँ, देह के भान में नेचुरल बने रहते हैं कि जैसे फीमेल की मुझे नेचुरल स्मृति है कि मैं फीमेल हूँ, तो मेरा कर्म बोल संकल्प सब उसी अनुसार होते हैं ना। लेकिन अगर अब मैं इस ड्रामा में पार्ट को प्ले करते हुए अपनी नेचुरल नेचर अपनी आत्मिक बना लेती हूँ, तो फिर मैं सदा संपन्नता का अनुभव करती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ तो मैं दुखी कैसे हो सकती हूँ, मेरा तो स्वधर्म ही शांत है, मैं सुखी रहूंगी सदा। मैं आत्मा हूँ, मैं पार्ट से डिटैच हूँ, मेरा पार्ट नहीं, मैं पार्ट प्ले करने वाली हूँ, मैं पार्ट का हिस्सा नहीं हूँ। तो पार्ट पे जो भी समस्याएं आ रही है वो पार्ट पर आ रही है, मेरे ऊपर थोड़ी ना आ रही है। हाँ, उससे मैं नहीं चेंज होती हूँ, तो मैं तो संपन्न स्टेज में एवरी टाइम हूँ। तो फिर मेरे अंदर वो संपन्नता की अनुभूति रहती है ना। जी जी, दीदी। समय पूरा हो गया है। थैंक यू दीदी। थैंक यू राजेंद्र भाई जी, समय की स्मृति दिलाने के लिए। हमें ऐसा लगा आप कह रहे हैं कि अब घर जाना है, बस समय पूरा हो गया है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद में भी बाबा को 10 मिनट बैठ के सारा समाचार देना ये होता। जी बिल्कुल। तो चले 1 मिनट बाबा को बोले, शुक्रिया बाबा, आज आपने स्मृति दिला दी कि हम वरदानी बनना है हमें। हम्म। और विश्व की कल्याणकारी बनकर विश्व का कल्याण करना है। तो आज अपना होमवर्क है ना हम खुद लेंगे। 1 मिनट जो ये साइलेंस में बैठेंगे ना, इसमें अपना होमवर्क फिक्स करके अपनी सीट से उठेंगे। बाबा को कहेंगे कि बाबा हम कल ये होमवर्क करेंगे, और फिर गुड नाइट करके हम कॉल को एंड करेंगे। तो 1 मिनट के लिए पहले पोल का आंसर भी कर दीजिए। किया सबने? एक बार पोल का आंसर सब कीजिए। बाप समान भव का वरदान सारे दिन में कितनी बार अनुभव किया? यही तो है स्टेज वो वाली, वरदानी स्मृति वाली, वरदानी मुहूर्त वाली। बाप समान भव जो संपन्न है, बाबा बाबा के समान संपूर्ण स्टेज जिसकी है। हाँ, यही तो है, यही तो अनुभव करना है, दे दिया ना बाबा ने। ठीक है, तो हम इस स्थिति को अनुभव करते हैं।
1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में और फील कीजिए बाबा हमें क्या होमवर्क दे रहे हैं। ओम शांति। बाबा के समीप रहना ही बाबा के समान स्थिति का अनुभव कराता है। तो बाबा के समीप रहना है हमें और अपने आप को वरदानों से, सर्व खजानों से भरपूर करना है। हर घंटे में ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं वरदाता बाप के पास बैठी वरदानों से भरपूर वरदानी मूर्त आत्मा हूँ और इस स्थिति से हर आत्मा को शक्तियों का अनुभव हो रहा है और वो भी बाप समान स्थिति का अनुभव कर रही है। तो यही होमवर्क हम कल के लिए लेते हैं। आप सभी वरदानी मूर्त आत्माओं को, महादानी आत्माओं को, दानी आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट।